सऊदी अरबिया में कार ऑथराइजेशन कैसा करना है। ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि अगर आपका गाड़ी है, आप उसमें ड्राइवर ऐड करना है तो अपशर के ज़रिए आप उसमें ड्राइवर ऐड कर सकता है। अगर आप अपना गाड़ी किसी को भी दे रहे हैं, मसलन एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, या किसी को चलाने के लिए दे रहे हैं, तो आप अपना गाड़ी लाजिमी ऑथराइज़ करो, क्योंकि ऑथराइजेशन की वजह से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऑथराइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी आप अपना गाड़ी किसी को भी ऑथराइज़ करें, उसके बाद अगर कोई भी गलती वो कर रहा है, मसलन अगर उसके ऊपर कोई भी जुर्माना आता है, तो डायरेक्ट वो ऑथराइज़ पर्सन के इकामे पर होगा, स्पॉन्सर के इकामे पर नहीं होगा। आप अपना गाड़ी बिल्कुल फ्री में ऑथराइज़ कर सकता है। इसके लिए न फीस पे करने का ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप अपना गाड़ी ऑथराइज़ कर सकता है। अब अपना गाड़ी कैसे ऑथराइज़ करना है, मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। कार ऑथराइजेशन यानी गाड़ी में ड्राइवर ऐड करने के लिए सबसे पहला आप अपशर अकाउंट लॉगिन करो। अपशर अकाउंट आप स्पॉन्सर का लॉगिन करो, यानी जिसका गाड़ी है उसका अपशर अकाउंट आप लॉगिन करो। जब आप लॉगिन पेज पर आके यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड लिखो। यूज़र नेम की जगह आप अकाउंट नंबर भी लिख सकता है अगर आपको यूज़र नेम मालूम नहीं है। अकाउंट नंबर और अपशर पासवर्ड लिख करके फिर आप लॉगिन पर क्लिक करो। जब आप लॉगिन पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा। जिस नंबर आपका अपशर अकाउंट में रजिस्टर है, वही नंबर पर आपको मैसेज रिसीव होगा अपशर की तरफ से। मैसेज में 4 डिजिट का यानी 4 अंकी का वेरिफिकेशन कोड है। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखो। मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ। जब मैसेज रिसीव हो जाएगा तो मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड लिखता हूँ। वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद आपका अपशर अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद फिर आप इस पेज को थोड़ा ऊपर करो। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होगा माई व्हीकल। आप क्लिक करो माई व्हीकल पर। जब आप माई व्हीकल पर क्लिक करके आपके नाम पर जितना भी गाड़ी रजिस्टर है, यहाँ पर आपको गाड़ी शो होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है माई व्हीकल, आप इस पर क्लिक करो। जिस गाड़ी में आप ड्राइवर ऐड करना है, यहाँ पर आपको गाड़ी शो होगा, गाड़ी का नंबर होगा, आप वही गाड़ी पर क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन है इशू ड्राइवर ऑथराइजेशन, ये दूसरा नंबर पर ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पर आप अकाउंट नंबर, आईडी नंबर की जगह आप अकाउंट नंबर लिखो। जिसके नाम पर आप गाड़ी ऑथराइज करना है, यानी जिसको आप ड्राइवर बनाना है, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखो। अकाउंट नंबर लिखने के बाद फिर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करो, यानी तारीख पैदाइश। मगर इससे पहले आप कैलेंडर सेलेक्ट करो कि डेट ऑफ बर्थ आपको इंग्लिश या हिजरी डेट के हिसाब से मालूम है। अगर आपको इंग्लिश डेट के हिसाब से मालूम है तो आप यहाँ से ग्रेगोरियन सेलेक्ट करो। अगर इस्लामिक डेट के हिसाब से आपको मालूम है तो फिर आप हिजरी का ऑप्शन सेलेक्ट करो। कैलेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर आप डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख पैदाइश सेलेक्ट करो इकामे के हिसाब से। जिसको आप गाड़ी ऑथोराइज करना है उसका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट करो। जब आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके उसके बाद फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करो। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने ऑथोराइजेशन टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका गाड़ी सिर्फ सऊदी के अंदर वो ऑथोराइज होगा या बाहर कंट्री में भी, मसलन यूएई, बहरीन या इस तरह। तो मैं सिर्फ इसको इंटरनल, यानी सिर्फ अगर आप इसको सऊदी के अंदर ऑथोराइज करना है तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, इंटरनल वाला। ऑथोराइजेशन टाइप सेलेक्ट करने के बाद फिर आप ऑथोराइजेशन डिटेल, यानी जिस डेट से आपका गाड़ी ऑथोराइज होना चाहिए और जिस डेट पर ख़त्म होना चाहिए। तो पहला आप स्टार्टिंग वाला डेट सेलेक्ट करो, स्टार्ट डेट है, आप इस पर क्लिक करो। जिस तारीख से आपका गाड़ी ऑथोराइज होना चाहिए वही तारीख आप यहाँ पर सेलेक्ट करो। एंटर स्टार्ट डेट पर आप क्लिक करो। मसलन आप कल से स्टार्ट करना है, 1 महीने के बाद आपका गाड़ी ऑथोराइज होगा, तो आप अपना मुताबिक डेट यानी तारीख सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर आप सेलेक्ट करो कि आपका गाड़ी का ऑथोराइजेशन कब ख़त्म होना चाहिए। तो एंडिंग डेट पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप अपना मुताबिक डेट सेलेक्ट करो। 1 साल के लिए आप ऑथोराइज करना है, 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए, आप अपना मुताबिक यहाँ पर तारीख सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर आप ओके पर क्लिक करो। जब आप ओके पर क्लिक करके उसके बाद फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करो। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट आपको कंप्लीट डिटेल शो होगा। जिसको आप गाड़ी ऑथोराइज करना है उसका डिटेल होगा, आप कंप्लीट डिटेल रिव्यू करो। अगर डिटेल सही है उसके बाद फिर आप क्लिक करो इशू ऑथोराइजेशन पर। जब आप इशू ऑथोराइजेशन पर क्लिक करके जिसको आप गाड़ी ऑथोराइज करना है, यानी अपनी गाड़ी में ड्राइवर करना है, उसके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा अपशर की तरफ से। उसके अपशर में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर मैसेज रिसीव होगा। मैसेज में 4 डिजिट का यानी 4 अंकी का वेरिफिकेशन कोड है। आप वही वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर लिखना है। जिसको आप गाड़ी ऑथोराइज करना है उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज रिसीव होगा। जिसका गाड़ी है उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज रिसीव नहीं होगा। मैसेज में वेरिफिकेशन कोड है, यहाँ पर आप वेरिफिकेशन कोड लिखो। वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद फिर यहाँ पर आपको शो होगा ड्राइवर ऑथराइजेशन एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद जिसको आपने ऑथोराइज किया उसका आप सर्च चेक करो, आपको शो होगा कि कितना टाइम तक ये गाड़ी उसको ऑथोराइज हो गया। इस तरह आप अपना गाड़ी ऑथोराइज कर सकता है। अगर आपको फिर भी कोई मसला है या आपको कोई बात समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके मैं अपना मुताबिक आप लोग का हेल्प कर सकता हूँ।